बात का डर सबको था वही हुआ। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से जवाबी हमला कर दिया। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की मीडिया और अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान में विस्फोटों की खबर के बाद इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इस्फहान पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है और अपने बदले के लिए इस्फहान को केंद्र बनाया है। खास बात यह है कि इजराइल ने ईरान के जिस इस्फहान शहर को अपना निशाना बनाया है, वहां ईरान के कई न्यूक्लियर साइट मौजूद हैं और यह रणनीतिक रूप से ईरान के लिए बेहद अहम शहर माना जाता है। समझा जा रहा है कि इस्फहान को निशाना बनाकर इजराइल ने ईरान को यह बताने की कोशिश की है कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कमजोर कर सकता है। इजराइल ने ईरान पर यह कार्रवाई 14 अप्रैल की रात उसके हमले के जवाब में किया है। ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो उससे इजराइल तिलमिला गया और उसने साफ कहा कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट इसके लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वह अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। इससे पहले 7 अक्टूबर की सुबह हमास के बंदूकधारियों ने गाजा की सीमा पार करके इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए। उसके बाद इजराइल ने गाजा के साथ जो किया वह इतिहास बन गया है। गाजा अब स्मशान घाट बन चुकी है। 30,000 से अधिक लोग अब तक यहाँ मारे जा चुके हैं, तो हजारों को दूसरे देशों में शरण लेना पड़ा है। अगला नंबर अब ईरान का ही है। हालांकि कई देश जंग के हालात को टालने के लिए इजराइल को ये समझाते रहे कि वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि इजराइल की नीति अपने दुश्मन को माफ करने की नहीं है। इजराइल हम न भूलते हैं न माफ करते हैं की नीति पर चलता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद के बारे में भी कहा जाता है कि उसने सालों लगाए लेकिन अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं। इजराइल के गुनाहगार भले पाताल में छुप जाते तो मुसाद उन्हें ढूंढ लाता है। कुछ ऐसा ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि वह भी जल्दी हार नहीं मानते हैं, जो ठान लेते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं। इसलिए ईरान के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के अमेरिका के अनुरोध को भी उन्होंने ठुकरा दिया और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अपनी सुरक्षा का फैसला इजराइल खुद करेगा। इजराइल ने अपनी नीति के अनुसार ही एक बार फिर काम किया है। नेतन्याहू नहीं माने और इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से हमला कर दिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।